Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। पंजाब का केस आप देखिए, दिन ब दिन कुछ ना कुछ ऐड होते जा रहा है, सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है। अच्छा, लोगों की आउटरेज अलग अलग टाइप का, आप लोग भी उतने ही इरिटेट हो रहे होंगे। कोई इरिटेट हो रहा होगा गवर्नमेंट के लिए तरफ, कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा होगा, वो भी इरिटेट हो रहे होंगे। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ के मैं इंट्रोड्यूस करूंगी अपने गेस्ट को। आज मेरा सवाल ये है कि जब एसपीजी कवर हटा दिया गया था ना, तो फिर कांग्रेस वाले जो आज बोल रहे हैं कि वेयर वाज द डेंजर कहाँ था पीएम को, बोलने वाले कांग्रेस भूल गए क्या कि जब थ्रेट परसेप्शन प्रियंका गांधी जी का नहीं था एंड उनके एसपीजी कवर हटा दिया गया था, तो कितना हंगामा किया था उन लोगों ने? शायद भूल गए। नहीं, एक्चुअली हमारे देश में कभी भी कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ होता है, बाकी किसी के साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इतना कह के मैं आप लोगों को आज इंट्रोड्यूस करूंगी। एक स्पेशल गेस्ट है फ्रॉम बॉम्बे, जयेश मेहता जी। ही वाज इन द फार्मास्यूटिकल्स, ही नोज अ लिटिल बिट ऑफ लॉ एंड जो लोग ट्विटर में हैं दे नो दैट ही इज वेरी वेरी अपफ्रंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड जब वो मूड में आते हैं तो अच्छे अच्छों की खबर ले लेते हैं। एंड हमारे साथ सुरेंद्र तपुरिया जी है, एक्स एमपी। Normally we call him Dada, and Dada is always ready. And then we have Randeep Sisodia ji. He is well known for his book that he wrote for Modi. How did Modi come back in how did he win the elections in 2019? That was his book. Then we have Prakash Pulsaria from Bengal, Calcutta. Namaskar, welcome everyone. Thank you for inviting me on this platform, and I'm not a special guest. It's my pleasure. एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जब मैं आप लोग प्लीज अपना म्यूट कर लीजिएगा when one person is speaking. And first question, जयेश जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप ही को पूछूंगी। जयेश जी, ये जो हम देख रहे हैं ना, आउटरेज एंड काउंटर आउटरेज जो हो रहा है, इसके बारे में कुछ बोलिए प्लीज। ये कांग्रेस का आउटरेज, कांग्रेस का तो आदत ही है ना दूसरे पर भी ब्लेम डालने का। इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 2017 दिसंबर में जब गुजरात में असेंबली इलेक्शन थे, अराउंड दैट टाइम राहुल गांधी वाज ऑन विजिट टू गुजरात एंड वंस he ventured out on the road without SPG and without informing, and some crowd was there. So a Congress वाले चालू हो गया, government is trying to kill Rahul Gandhi, उसकी security बराबर नहीं है. If you remember, when UP was in power, whenever Sonia Gandhi's mother or sister used to visit India, they were provided with SPG security. तो अगर सोनिया गांधी के मैके वाले को देते तो ये तो प्राइम मिनिस्टर है, आप उनकी सिक्योरिटी के साथ, and it was clear cut attempt of assassination. Whatever you say, it was there, and I have reasons to believe that we can have in some other program. Yes, sure. Surender Dada, my next question is to you. Surender Dada, एक बात बताइए, उस दिन आपने बोला था कि it is time to take action. Many of them are saying it is time to take action. आज हम देख रहे हैं कि DIG has been sacked and new DIG has been brought forward, brought into his place. आप आज कोर्ट में भी चल रहा है, मतलब, तो आप इसमें आप क्या कहना चाहोगे? एंड आप देखिए कि जो चीफ मिनिस्टर है, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द प्राइम मिनिस्टर, उसने सीधे सीधे रिपोर्टिंग अपने प्रियंका जी से किया, बट उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग नहीं करने की उसने शायद ठान ली है उन्होंने। तो मेरा आपसे ये है कि आपका ये सारा जो सर्कस हो रहा है, इसके ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये बताइए। दादा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट। आपने अनम्यूट कर दिया, अब ठीक है।
मैं बोलने वाला था कि कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा है और आपने कह दिया सर्कस हो रहा है, तो अपनी बात तो बड़ी मिल रही है। और ये है क्या, एकदम बच्चों की तरह वन लाइनर्स बोल के सोचते हैं, वन अप मैनशिप से पार्टी में अपने आपस में बात करते रहते हैं कि आपने कुछ कहा तो मैं कुछ बीच में जरा सी नोक झोंक कर दूं, ट्राई टू बी ए बिट वन स्टेप अहेड ऑफ यू। मैंने कुछ कहा, तीसरे ने जेपी कुछ बोल देंगे, यूं कर दें। तो इस तरह की बात हो रही है। और चन्नी तो पता नहीं चवन्नी दूर है, इकन्नी जैसा आदमी नहीं है, क्या क्या कर रहा है। आज कहाँ कैमरा लेके सड़क पे निकल गया था कि एक आदमी को चोट लग गई, उसको मैं कैसे तुमको चोट करेगी, अरे तो तुम्हारे साथ एम्बुलेंस चल रही है, वो एम्बुलेंस उसको ले जाने देता, तू जाके पूछ के उठाएगा तो होगा क्या। तो ये खाली नौटंकी हो रही है जी, कुछ नहीं है, और बड़ा बुरा लग रहा है। अब क्या क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, मोदी जी को पूछता है आपके लिए महामृत्युंजय जाप करा दूं क्या, कराना हो तो तू करा देना। लेकिन उसने पूछा, उसके एक दिन पहले सारे हिंदुस्तान ने अपने आप कर लिया था। कोई ऐसा कोई ऐसे महादेव का मंदिर नहीं था देश में जहां मोदी जी के फेवर के लिए मृत्युंजय जाप नहीं हुआ। और ये सोचता है कि पुडिंग अ फास्ट वन, महामृत्युंजय जाप करा दूं क्या। तो लोगों को इतनी घृणा हो रही है उन लोगों से, आपको क्या बताऊं। कैसे मोदी जी गए क्यों नहीं, क्यों अपना रूट बदला। उनके पास तो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर था, ऑल वेदर हेलीकॉप्टर का लाइटनिंग होती होगी उसके अंदर भी घुस जाएगा क्या, कोई कहीं कुछ नहीं लिखता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल वेदर हेलीकॉप्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल वेदर प्लेन्स। ये फ्रेज बोला जाता है इसलिए कि उसमें इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि इन केस ऑफ पुअर विजिबिलिटी आपको लैंडिंग सुविधा ऑटोमेटिक हो जाए अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स फेड इनटू द कंप्यूटर देयर। अभी ये ऑल वेदर का मतलब लगा लिए कि चला गया है। अचानक डिसीजन लेके मोदी ने अपना प्रोग्राम बदल दिया। मोदी हैज नो पावर्स टू चेंज हिज प्रोग्राम। यदि वेदर खराब थी, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं करना है, तो इंस्ट्रक्शन आईएएफ का रहा होगा कि वेदर नहीं ठीक है हमारे लिए, मोदी ने चेंज कर दिया। क्यों, मोदी को क्या मजा आ रहा था। तो एकदम बेस से पोर की बात कर करके मुझे तो लग रहा कि आज के जमाने में स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं जितने कांग्रेस वाले उनको समझते हैं। और ये इतना बोल के अपने आप को और लाफिंग स्टॉक बना रहे हैं, एंड प्रॉब्ली दे आर डूइंग हार्म टू देमसेल्व्स। ठीक है, बहुत पुरानी पार्टी, समझदार लोग हैं, वो सोच समझ के कर रहे होंगे। बट मैंने कहीं ये पढ़ा था कि नेवर स्टॉप एन एनिमी व्हेन मेकिंग अ मिस्टेक, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप देम। ट्रू, एब्सोल्युटली। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, मैं रणदीप जी के पास जा रही हूँ। रणदीप जी, मुझे एक बात बताइए, अब हम लोग अगर ट्विटर वर्ल्ड को देखेंगे तो सब लोगों को यह है कि द होम मिनिस्टर इज नॉट इज द वीकेस्ट, होम मिनिस्टर इज नॉट डूइंग हिज जॉब, ये एसपीजी का मिस्टेक है। एंड अच्छा चलो ठीक है, कोर्ट इज डिसाइडिंग, एक वहां पे ये भी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके रिपोर्ट के लिए भी कोई रेडी नहीं है वेट करने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इसका रिपरकशंस पंजाब में क्या होगा? व्हाट इज कॉमन मैन पंजाब में क्या सोच रहा है? नहीं, अभी तो ईशा जी आप देखिए कि क्या गेम हो रहा है कि पहले तो ये सरेआम जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की, या तो आप कह लें नाकामयाबी तो है ही है, बट ये उनकी लापरवाही है, कॉन्स्पिरेसी है, वो तो अप्रूव हो जाएगा। मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जानबूझ के किया गया है, बट ऑब्वियसली वी मस्ट वेट फॉर द इंक्वायरी नाउ टू हैपन। बट आप देखिए कि ये तो क्लियर था कि गड़बड़ हुई है, और ये स्टेट गवर्नमेंट ने ही गड़बड़ की है। तो पहले तो उन्होंने ये शुरू किया प्रकरण कि ये मोदी पे थोप दो कि ये तो एसजीपी क्या कर रहा था, एसजीपी की गलती है, या अमित शाह क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या थी, इन्होंने लास्ट मिनट पे रूट चेंज कर दिया। लेकिन जब, जैसे दादा ने भी बोला, आज की डेट में सोशल मीडिया पे लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, जब ये कंफर्म हो गया कि ये सब चीजें, ये मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं, कंफर्म हो गया कि ये
सरेआम स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। द फैक्ट कि चन्नी वहां उनको रिसीव करने नहीं गए, मोर इम्पोर्टेंटली डीजीपी और होम सेक्रेटरी को काफिले में होना चाहिए था, वो नहीं रहे। और उसके बाद जो वीडियो सामने आए कि सिर्फ मोदी को ही नहीं ब्लॉक किया गया, मोदी के इतने जो लाखों सपोर्टर्स आ रहे थे बसों में, वो 5-6 रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि उनके कोई सपोर्टर ना आए। और खाली खाली कुर्सियों की फोटोएं उन्होंने जितना जल्दी हो सके कांग्रेस ने वो सब सोशल मीडिया पे डाली, बेसिकली ये नीचा दिखाने को। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट था, बट वो तो खैर कोर्ट प्रूव करेगा, बट ये क्लियर था कि मोदी को नीचा दिखाना है, मोदी को पॉलिटिकली यू हैव टू मेक हिम लूज, उनको दिखाना है उनका जो ये किसान संघर्ष, जो ये किसान की जो यूनियन है उनको ऊपर दिखाना है, और ये दिखाना है कि हमने मोदी को खदेड़ के पंजाब से बाहर निकाल दिया। तो बेसिकली ये उनका ये पूरा उनका वो ऑब्जेक्टिव था। तो अब ये हो गया है कि देन अब जब प्रूव हो गया कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं, जो थोपना चाह रहे थे ब्लेम सेंटर पे, वो नहीं हो पा रहा है, तो देन नाउ दे हैव स्टार्टेड ट्रिविलाइजिंग द मैटर कि अरे क्या हो गया 15 मिनट, आज मैं भी 15 मिनट फंस गया ट्रैफिक में, मेरे को इतना डर लगा। या चन्नी जी जा रहे हैं, स्टेज मैनेज किया जा रहा है इंडिया टुडे चैनल पे कि देखिए वो उतर जाते हैं और वो क्राउड में जाके कोई प्रोटेस्टर्स हैं, वो कांग्रेस के ही लोग हैं, वो दिखा दिया कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे जाके बात की। तो फिर मैं जैसे आपने बोला महामृत्युंजय मंत्र करा दे, तो ये अब ये ट्रिविलाइज किया जा रहा है। और इसका मैं जो देख रहा हूं कि ये सब नेगेटिव इफेक्ट ही हो रहा है कांग्रेस का, इवन विद इन पंजाब। अब ये जो जो बोल रहे हैं ना कि मोदी इज हैंडलिंग दिस एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर। अब जो उन्होंने जो कल डिसीजन लिया है जो बाल दिवस करने का, इट हैज गॉन डाउन एक्सट्रीमली पॉजिटिवली अमंग्स पीपल इन पंजाब। नाउ पॉलिटिक्स तो होता रहेगा, वो एसजीपीसी ने कुछ बोल दिया और किसी ने कुछ बोल दिया, बट ऐसे ही उसी बहुत सारे सिख संगठन इंडिया में, अब्रॉड भी बहुत तारीफ हो रही है इसमें। आज तक किसी ने भी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट 10 साल की रही, वो तो सरदार थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो इस गवर्नमेंट ने ये किया है। तो आई थिंक इन सब चीजों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब द पॉइंट इज कि मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी का जो पंजाब में संगठन है वो बहुत वीक है, और इनफैक्ट लीडरशिप तो करीब बीजेपी की पंजाब में ना ही के बराबर है। तो मुझे नहीं पता ये इसको लेवरेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट जरूर करता हूं कि कैप्टन अमरिंदर ये जो एक माहौल बन रहा है इसको लेवरेज करें, क्योंकि वो उनकी छवि भी नेशनलिस्ट की है। वो सबसे गद्दावर नेता आज की डेट में कोई पंजाब का रहा है तो वो कैप्टन ही है। हालांकि हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि अब उम्र हो गई है तो मे बी फिजिकली ही मे नॉट बी सो एक्टिव। पहले भी वो इतने ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते थे, बट द पॉइंट इज कि मे बी दिस कैन बी हिज लास्ट हुरा। तो ये है कि बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी, I'll come back to you. जेपी, आपने उस दिन बोला था कि it's high time that the government takes firm steps. So what do you have to say now after all these days? जो भी डेवलपमेंट हुआ है उस पे आपको क्या कहना है? JP, unmute. Too many things are coming up actually, like Dada said something, Jayesh Da said something, Sisodia sir said something. Why don't we think some in the other way? There is one big reason that he was stopped.
to induce fear in the masses, to check the outrage. What kind of outrage would happen if something like this can happen? Can't this be an experiment? A chance taken by them. Why are we not thinking this way? Why only elections? End of the day, we very well know that BJP doesn't have that big coverage in Punjab where they can win an election single-handed. We know it. But this is what they did to induce fear into public and to check the outrage of the public. What would happen if this can happen? You should think in this point also. We know his enemies. We know his enemies well. We have countries around us who are actually praying to do so. He has done an external affairs minister and foreign policy is brilliant today. The OIC meet has proved that. Even the Arabs have proved it. Today in Asia, except China and Pakistan, all are together. They have been thrown out. We are not taking this seriously again. SPG is just a scapegoat. One thing very correctly said, Indian Air Force will take the decision. It's not our Prime Minister who can take a decision whether to fly or not to fly. It's true. The SPG will take a decision whether to take this route, but after the clearance from the local government. Correct? DGP changed, SSP changed, all the melodramas going around on roads, what he was doing today in the morning. These kind of nautanki will continue. This will continue for the next 1 month. But we are not thinking the way he was put to danger. What Manish Tiwari said, he was in the range of the artillery. If he was in range of the artillery, there was a bridge below. I think someone also said, no, there was a bridge below where a normal traffic was slowing down, where he was stuck. Anybody could put that car and put a blast there. Was it so difficult? They were not checked. This is a serious issue. And the court has done the right things to do. But with every stupidity they can. And that day also I had reiterated my thesis. Channi is not a leader. Okay. He was never a leader. How many of us, Dada, we all knew that he was ever into Punjab politics? Channi, before he was chosen to be the CM. We never heard of him. He just came from Any of us know knew? where. Anybody heard about him? No. Today, when Sidhu was asked in a press conference that you chose Channi to be the CM, what did he do? What was his answer? Do you know? He said, I never chose. It was Rahulji's choice. He immediately just shifted the button. सर्कस तो है ही. क्या बोला सिद्धू? सिद्धू ने बोला दादा कि Channi was not my choice. It was a high command choice from Rahul Gandhi to make him the CM of Punjab. Okay. He is very much told. Yes, absolutely backed up. Okay, I'll just come back to you, JP. Let me go to Jayesh ji. Jayesh ji,
हम लोग बेसिकली हम देख रहे हैं जो आउटरीच हो रहा है, आपने उसके अगेंस्ट वो आउटरीच को काउंटर करने के लिए एक बहुत अच्छा थ्रेड लिखा है. हेलो जयेश जी, कैन यू हियर मी? जयेश जी, कैन यू हियर मी? ओके, तो आपने काउंटर करने के लिए थ्रेड लिखा है एंड आपने पॉइंट वाइज बहुत ही अच्छे से लिखा है. तो मुझे आपसे, मैं चाहती हूँ जो लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं भाई फर्म स्टेप्स लेना चाहिए, इसके पहले भी नहीं लिया, तो आई वांट यू टू टेल देम दैट statecraft is not sitting in our drawing rooms and outraging. मैंने वो जो ट्वीट मेरा सेट डाला है, व्हाट आई सॉ दैट डे, और एक साल से चल रहा है. होम मिनिस्टर अमित शाह इज वेरी वीक, ही इज नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट शाहीन बाग, ही इज नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट 26 जनवरी रायट. और इसमें भी खाली उनका एक स्टेटमेंट भी पिक किया. सी, अमित शाह इज होम मिनिस्टर ऑफ कंट्री एज वेल एज ए पॉलिटिशियन, टॉप पॉलिटिशियन ऑफ बीजेपी. उन्होंने एट द सेम मोमेंट 6:33 PM ऑन दैट 5th January ही पोस्टेड 2 tweets. एक पहला ट्वीट में क्या लिखा, दैट वी हैव सॉट रिपोर्ट फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन. ओके. सेकंड ट्वीट था एज ए पॉलिटिशियन, भाई वी वांट कांग्रेस टॉप ब्रास टू अपोलोजाइज. सबने वो पिकअप कर लिया. इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन ही इज asking, doing politics, asking for apology. That's why he is weak, he has to be changed. अरे आप किसको चेंज करने पड़ते? What is the basis? Tell me, in independent India, in last 40 years, I have been actively pursuing politics from 1975, emergency time. That time I was only 10 years old. तो मुझे बोला आज ऐसा कौन सा बोल्ड होम मिनिस्टर आया है जो 3 महीने में 3 एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट पास किया. जुलाई 2019 अपना ये ट्रिपल तलाक, अगस्त में कश्मीर वो अमेंडमेंट इन आर्टिकल 370, और आपका 9 नवंबर को तो ठीक है वो उसमें होम मिनिस्टर का पार्ट नहीं था, राम मंदिर का जजमेंट है. एक भी वायलेंस हुआ इंडिया में? ये लोग तैयार बैठे, दे वांटेड वायलेंस. अच्छा, दिसंबर में ही ब्रॉट CAA, ठीक है, अभी तक वो उसके रूल्स नहीं हुए, बट 3 या 4 ऐसा इवेंट हो गई विच वर गोइंग अगेंस्ट मुस्लिम. और इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है, मुस्लिम्स आर परसिक्यूटेड. तो यू हैव टू बी कॉशियस. जनवरी 2020 में अपने ट्रम्प की विजिट थी 22 जनवरी, अपना 24 फरवरी को. तो दे हैड टू कंट्रोल. अगर इनको आप जरा भी मस्ती करते थे, स्ट्रॉन्ग आगे एक्शन. 300 वुमेन वर देयर फ्रॉम ऑल एज ग्रुप. तो उनको वही तो चाहिए था, वायलेंस चालू करने का. अभी देखो फार्म प्रोटेस्ट बोलते 700 जन मर गए, कौन देखने गए? इसमें 2-3 जन को मार डालते थे और बाद में बोलते थे देखो पुलिस ने मारा. तो देख मेंटेन साइलेंस. ट्रम्प का विजिट अपने लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पॉसिबली दैट वाज द इलेक्शन ईयर फॉर ट्रम्प. पॉसिबली आई मीन ऑफ कोर्स दैट हैपेंड. उनको पावर में से जाना था तो अपने जो अपनी फेवर के जो एग्रीमेंट करने थे उनके प्रेजेंस में कराया है. तो इनके लिए इनको जाने दिया. अब कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन पड़ेगा. कोर्ट ने भी तो हाथ ऊपर कर दिया, बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव दिस प्रोटेस्टर एंड दे आर नॉट डूइंग, सो वी आर आल्सो नॉट डूइंग. उनका ऑब्जर्वेशन है. तो व्हाई यू आर ब्लेमिंग हिम? और मोदी जी ने तो पहले से बोला है ही इज गोइंग टू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. आप बोलते स्ट्रॉन्ग एक्शन. चलो मुझे बताए स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या? पंजाब गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, कोर्ट में कल जाएगा. कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट में 1 महीना चलेगा एंड देन अल्टीमेटली दे विल रिस्टोर द गवर्नमेंट. फिर बीजेपी ने 2 बार हाथ खराब किया है, जलाया लास्ट 5 साल में. एक उत्तराखंड गवर्नमेंट और दूसरी एक गवर्नमेंट को डिसमिस किया था. कर्नाटका में विदाउट मेजोरिटी उन्होंने इसको स्वेरिंग इन कराया था. महाराष्ट्र में फडणवीस, एंड ऑल द 4 टाइम दे हैड एग ऑन देयर फेस. So how much political capital should Modi ji or his government should waste on this? Strong arm action क्या? आज दिल्ली राइट्स में उमर खालिद को 1-1.5 साल जेल में रखा. इतने स्ट्रॉन्ग केसेस चल रहे. 755 केसेस आर गोइंग ऑन. तो आप उनका काम क्या है कि सब एविडेंस कलेक्ट करके प्रेजेंट करो एंड दे आर गोइंग इन. आई मीन कोर्ट्स आर आल्सो कन्विंस्ड. आप ये देखो भीमा कोरेगांव के लिए फडणवीस ने नक्सल को डाला था कि नहीं डाला था? क्या हर एक को बंदूक जाके उनको उड़ा डालने का, सर कनपट्टी पे गन लगाने? व्हाट इज saying? या अमित शाह and Narendra Modi should venture out on the street with AK-56 and all that, like Arnold.
have some. This political craft is very difficult. Patience मांगता है. Sometimes you have to withdraw. You have to let go something. Not everywhere. आज इंडिया का इतना पावरफुल कंट्री नहीं है वर्ल्ड में कि भाई आज सब उनकी सुने ना मिलिटरीली ना इकोनॉमिक. So what Modi is trying to do, make India strong, both politically and economically. So it will take 5-7 years. ये रातों रात नहीं होगा. Yes, I agree with you. Have patience. Dada, This much only I can say. Dada, I want you to reply after this. जो जयेश जी ने बोला है, do you agree to this or you have a counter? I think I agree with his analysis absolutely. पॉलिटिक्स का क्राफ्ट हर एक आदमी के समझ में नहीं आता. अपने बैठे बैठे अपने शायद लोगों को घर में भी इसी तरह बिहेव करते हैं. ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसे करो वो करो. वही आदत यदि बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में नहीं है दफ्तर में तो वहां आ जाती है. आप देखिए सीनियर एग्जीक्यूटिव कैसे बिहेव करता है या क्या उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑन एनी इवेंट. और एक जूनियर क्लार्क की देखिए, जूनियर क्लार्क बात करते हैं अभी क्यों नहीं हुआ हमारा, ऐसे क्यों नहीं है, लेकिन वो जानता है कैसे होना है. तो ये ठीक बोल रहे हैं, अपने उतावले हो जाते हैं, ह्यूमन नेचर है. और एक चीज इसमें और ध्यान रखनी चाहिए, जहां तक मैं भी उस दिन उतावला हुआ था, ऐसी बात नहीं, मैंने भी कहा था क्या हो रहा है. तो मेरे उतावलेपन में दो कारण, उस दिन मैंने दो कारण थे, किया था. 2 कारण थे मेरे. जहां तक थोड़ा बहुत मैंने मोदी जी को समझा, उनको समझना बड़ा मुश्किल है. उनकी फोरसाइट, उनके थॉट्स, उनको वो सोचने की समझ लिया है, ये नहीं है. और चाणक्य ने भी कहा है कि कोई क्या करने वाला है उसका पहले किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो आदमी तो सिद्ध हो जाएगा. और पहले पता चल गया तो आप समझिए वो योजना उसकी असफल होने की संभावना ज्यादा है. तो अखबार वाले हर बार खोज कर रह जाते हैं कि क्या कैबिनेट में आएगा, कौन नया आएगा, क्या मोदी क्या करेंगे. दे हैव नेवर बीन एबल टू गेस, और न आप हम कभी खोज पाए हैं. लेकिन थोड़ा जो मैं सोचा हूं कि एक तो सब लोग बोल रहे हैं, मान रहे हैं, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी गोज ओनली बाय स्ट्रिक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. 2 चीज मेरे जो मन में है कि एक तो मोदी चाहते हैं कि जहां तक हो सके बाद में कोर्ट में जाके चीज एक्सेप्टेड हो या रिजेक्ट हो, उसकी पहले कोई ऐसी मैन्यूवरिंग की जाए कि कोर्ट का ही ऑर्डर आ जाए. आज ऑर्डिनेंस ला के लोकसभा पार्लियामेंट में पास करके भी राम मंदिर हो सकता था, लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क रहता कि एक सरकार ने अपने ब्रूट मेजोरिटी यूज करके पास कराया. इम्पेशेंस दिखा के, मैनिपुलेट करके, मैनेज करके, जो भी परिस्थिति बनानी होगी. कितने 2-3 सीजे आए, चीफ जस्टिस आए गए, लेकिन वो ग्राउंड वर्क करके वहां से आ गया तो एक भी हंगामा नहीं हुआ, कहीं कोई गोलमाल नहीं हुई. बल्कि औरों को, अपने लोगों को कहा कि इसका कोई ज्यादा शोरगुल नहीं करना है, कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है, क्योंकि सेलिब्रेशन कुड हैव बीन साइटेड द अदर साइड. तो एनीवे, टू कम टू माय पॉइंट, कि मुझे लगा कि एक तो चाहते हैं कि कोर्ट के थ्रू आए तो बेटर है, और दूसरा कई चीजों के लिए वो चाहते हैं कि पब्लिक डिमांड हो. ऐसा मैंने सोच रखा है, आई मे हैव कंसीव्ड इट रॉन्गली, कि हाँ लोगों की मांग है, ये काम होना है, लोगों की मांग है, ये होना है. तो मेरा उस दिन का जो डिमांड थी बस बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स, कि कोर्ट यदि वो चाहते हैं तो कोर्ट का रास्ता बने और पब्लिक की डिमांड बने. So I, being a man of the public also, a citizen, I am making that demand. That's how I saw it that day. Okay, Dada. Randeep ji, do you agree? Dada से and Jayesh ji ने जो बोला है, और do you agree or you want to counter or you have anything to add? No, actually, ईशा जी, उस दिन भी मेरा पॉइंट सेम था. मैं जयेश जी से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ. और देखिए, ये डेमोक्रेसी का ना एक अपना कॉस्ट भी रहता है. देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी. और उसमें ये जो है ना, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक. हम चाइना नहीं है, हम रशिया नहीं है कि एक सुप्रीम लीडर डिपेंड सुबह किस तरफ से उठा है उस तरफ से वो डिसीजन ले लेगा.
दिन को रात कह देगा तो पूरा पूरा हम कंट्री है पाकिस्तान जो भी नहीं चाइना है है ना वो रात कह देगा। रणदीप जी, हम पाकिस्तान हाँ, नहीं है। और ना ही मार्शल लॉ भी नहीं है हमारे यहाँ, वो कोई बाजवा भी ऐसा रूल नहीं कर रहा है। सो एक तो ये पॉइंट है। तो जैसे जयेश जी ने बोला ना, वही मेरा क्वेश्चन उस दिन भी था कि भाई करना क्या है। मतलब आउटरीच तो ठीक है, आउटरीच तो बहुत अच्छी है, लेकिन करना क्या है? करना तो वही पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा है कि इस बार ये मोदी जी पे आन पड़ी है, ये मामला मोदी जी की सुरक्षा का है, तो इसलिए मोदी जी इज लिटिल बिट मोर सेंसिटिव इन दिस इशू। वो इस इशू को इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट, ईगो की बात आई तो मोदी ने ये कर दिखाया। तो मुझे ये है कि दैट इज व्हाई मोदी एक्सट्रीमली कॉशियस, especially in this scenario wherein it is question of his own security. So that is why it is important that a neutral body and जैसे दादा ने भी बोला, इस मामले में कोर्ट से ज्यादा न्यूट्रल कोई और बॉडी नहीं हो सकती है। और आई थिंक इट टैक्टिकली ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है टू लेट द कोर्ट डिसाइड, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल बॉडी। वो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी ना, वहां पे सेंटर रहेगा। let the courts decide. And I think मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, एक और पॉइंट जो है कि it was very clear from the very beginning कि ये स्टेट गवर्नमेंट की गलती थी। लेकिन दुख ये हुआ कि कुछ राइट विंग हैंडल्स भी जब अमित शाह या सेंट्रल एजेंसीज को ब्लेम करने लगे, तो देन एक्चुअली मेरा ये मानना है into the hands of the Congress. ये एक्चुअली मुद्दे से भटक गए हम। मुद्दा हर समय ये रहना ये चाहिए था कि कांग्रेस ने ये जानबूझ के बदमाशी की है। ये मुद्दा यहाँ से इस मुद्दे से ये भटकना नहीं चाहिए था यहाँ से। लेकिन वो थोड़ा बहुत कामयाब हो गए, बट फिर वो ज्यादा देर चला नहीं। लेकिन क्योंकि आई थिंक एवरीबडी इज नाउ रियलाइज कि द फॉल्ट लाइज with the state government. इसमें सेंटर की कोई गलती नहीं है। सेंटर has to operate go by the constitution, और I think going through the courts is the best way forward. Absolutely. JP, I would like you to wrap up, because even that day, उस दिन इसके पहले जिस दिन डिबेट हुआ था, उस दिन आप भी काफी क्या आप में चेंजेस आया है? काफी भड़के हुए थे। नहीं मैम, चेंजेस नहीं है। See, what Jayesh said, just see, we have to go through courts only. We cannot just take out the guns and go down and shoot them down. So when we are going into the democratic way, it is the democratic way. Now see the best card. Now what Dada said, Surender Dada said what? You demanded the declaration of Bal Divas. This was not thought yesterday, maybe the day he must have been. This was planned that he would declare that. He got an opportunity. So he has silenced his critics into the Sikh community also. There are. All Sikhs are not Khalistani supporters. So he has silenced his critics also. He knows when to play what. We are puppets. We just can reciprocate our ideas. We can write anything, but we have never come to know what next, what he's thinking and what he's going to play. None of us know. And this is in case of Mr. Amit Shah also. He's also a very, very good player. We cannot underestimate him. We cannot demean him. They are good players. We have to trust them. Just don't play into the hands of bots and Congress. Absolutely. But this was a very, very good chance they took to check the outrage of us. This is for sure.
Yeah, thank you very much. You know what I enjoyed today. If you don't mind, I'm wrapping it up. थोड़ा सा time का short चल रहा है. What I enjoyed today is that इसके पहले जिस दिन मैंने किया था, जिन्होंने भी ये देखा था, उन लोगों को पता है कि we had, you know, tempers flying and yeah, they were very, but they were all like, दादा ने बोला कि as a citizen I wanted to outrage, I exercise that right. But हमारे जैसे जो लोग हैं, हम लोगों को बोला जाता है कि नहीं भाई, आप हर चीज में उनको सपोर्ट कर देते हैं, आप कुछ उनके अगेंस्ट सुनने को ही तैयार नहीं है. हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट. आप भूलिए मत 2002 से लेके 2014 तक मोदी जी को कैसे हैरस किया गया था, एंड उन्होंने विदाउट एनीवन सपोर्ट सिंगल हैंडेडली उनको डील किया. डील करने के बाद आके वो प्राइम मिनिस्टर बने. जो इंसान कांग्रेस हाइट ऑफ पावर में था, उनको वो डील कर सके, एंड ही केम आउट ऑफ इट शाइनिंग. डोंट अंडर एस्टिमेट हिम. ही डज नॉट नीड अस टू टेल हिम व्हाट टू डू. ही नोज. उनको सब पता है. एंड हम लोग अगर सोचते हैं कि हम यहाँ बैठ के उनको एडवाइस करेंगे और हमारे एडवाइस के हिसाब से वो चलेंगे, सॉरी, नहीं. एंड जहां तक अमित शाह जी की भी बात है ना, एक मैंने कुछ ये भी देखा है कि अमित शाह, देयर इज अ क्लैश और एनीथिंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. थिंक अगेन एंड बी देयर विथ योर प्राइम मिनिस्टर. अगर आप सच में अपने प्राइम मिनिस्टर को प्यार करते हैं ना, तो प्लीज उनको अपना काम करने दीजिए. एंड अगेन, जैसे जयेश जी ने भी बोला, मैं भी बोलूंगी, लॉ अपने हाथ में मत लीजिए. दैट इज नॉट डेमोक्रेसी. दैट इज नॉट डेमोक्रेसी एट ऑल. लॉ मान के चलिए. एंड विद दैट आई विल एंड. थैंक यू एवरीवन. I want the panel back some other day. नमस्कार, शिवरात्रि. दोस्तों नमस्कार ईशा जी. तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Isha ji, for inviting me once again. Good